लोगों को ब्रह्महत्या के महापाप से कोई बचा नहीं सकता, ऐसा वर्णन किया गया। कहा गया एकादशी के दिन लोगों को चाहिए कि इस दिन को बहुत ठीक ठाक से निकालें। कहा गया जो एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी को अन्न नहीं खाते, लिखा गया ऐसे लोगों को काशी, पुष्कर, प्रयाग और नैमिषारण्य की यात्रा करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। 73 नंबर के श्लोक में कहा गया तत्र काशी पुष्करम च प्रयागम नैमिषकम गया, उनको इतने पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए एकादशी का व्रत तो करना ही चाहिए। सालराम भगवान की पूजा यदि इस दिन की जाए तो एकादशी की महिमा कितनी हो जाती है। धरती के जितने यज्ञ हैं उनको संपूर्ण यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु का अभिषेक करते हैं, सालराम भगवान की पूजा करते हैं, गंगा माँ, सरस्वती माँ, यमुना माँ, चंद्रभागा, ये जितनी भी पवित्र बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, सभी नदियों में स्नान करने का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है जो एकादशी का व्रत करते हैं। जो एकादशी से एक दिन पहले दशमी के दिन अन्न नहीं खाते संध्या के समय, और एकादशी के दूसरे दिन जिसको द्वादशी कहते हैं उस दिन एक ही बार अन्न खाते हैं, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों ने मुझे अपना रेडी बना दिया है, ऐसे लोगों का मैं कभी संग छोड़ करके नहीं जाता। कहते हैं कि द्वादशी तिथि को एक बार अन्न खाने पर, दशमी को एक बार अन्न खाने पर वह जीव मोक्ष का अधिकारी बनता है, उसकी मुक्ति को कोई रोक नहीं सकता। द्वादशी तो सदा ज्ञेया पुत्रदा मोक्षदायिनी, जो द्वादशी के दिन एक ही बार अन्न लेते हैं उनके घर में पुत्र और संपदा, और तीसरी बात कही गई अंत में उनके मोक्ष, इन तीनों चीज़ों को कोई रोक नहीं सकता। प्रातःकाल स्नान करके, हरि की पूजा करके, तुलसी माँ का पूजन करके एक ब्राह्मण को बुलाया जाए, ज़्यादा व्यवस्था है तो ज़्यादा बुलाइए, फिर उनको भोजन कराने के तत्पश्चात अपने परिवार के लोगों के साथ द्वादशी के दिन एक बार भोजन करें। द्वादशी के दिन चावल अक्षत प्रसाद में जरूर लें, इससे उनके पुण्य बढ़ जाते हैं। और तत्पश्चात कहा गया है कि पारण जरूर करें। पारण के लिए मैंने बहुत बार कहा है और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, इस ग्रंथ में पारण की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। श्लोक नंबर 83 है, इसमें पारण के लिए कहा गया का तत्र तदा रात्रौ तो कर्तव्य पारणम मुक्ति मिक्षता। एकादशी का पारण करने वाले लोग मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। पारण काल में बोला गया है कि द्वादशी के अंतिम चरण में ही पारण किया जाए तो बहुत बढ़िया है। तो मैं आपको अगली वीडियो में पारण का टाइम बता रहा हूँ, और वो हमारा तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल सुनिए कि देवसैनी एकादशी को पारण का समय कब का है, वह आप जरूर सुन लें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए। आज हरिशयनी एकादशी है, वीडियो आगे जरूर भेजिए, और तब तक